इंडिया विल बी द सिकेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम अभी कुछ बनाने का है। हम सब लोग यंग इंडिया में काम करेगा, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा। कि पेरेंट्स 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज बच्चे को कुछ नहीं बोलता है, खा ले बेटा, मोटा अच्छा होता है, रसगुल्ला का चिक्स होता है। जैसे अभी रिसेंटली 5,000 करोड़ की शादी जिन्होंने की, और तो पहले वो बहुत मोटे थे, फिर एकदम शेप में आ गए, फिर एकदम वापस हो गए। तो इसमें भी न्यूट्रिशन का कुछ गेम है या फिर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? तो ये जो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट हो रहा है फूड का अपने, जैसे मान लो कि अमेरिका के अंदर लोग योगा कर रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक की तरफ जा रहे हैं, फूड अच्छा खा रहे हैं, और वहाँ से जो फूड है हमारे यहाँ पे इंडिया में, जैसे आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, कोक, ये सब बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इसका। तो इससे हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? इंडिया विल बी द सिकेस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम अभी कुछ बनाने का है। हम सब लोग यंग इंडिया में काम करेगा, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस नहीं करेगा। और जब आपका टेस्ट बड बोलेगा कि भाई आप इतना मेहनत कर दिया पूरा दिन काम के ऊपर, कंपनी बनाने का है, वीडियो बनाने का है, पॉडकास्ट बनाने का है, या कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का है, आप इतना ताकत दिया, इतना मेहनत कर दिया, एंड ऑफ द डे आप कुछ प्लेजरेबल वाला चीज़ करते हो, टीवी देखने का है, कुछ बर्गर, पिज़्ज़ा, क्योंकि वो कंपनी ऐसा बनाया कि सॉल्ट, स्वीट, उमामी सब टेस्ट आपका टेस्ट बड को एक नशा देगा, जैसा ड्रग जैसा होता है। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बॉडी शेप में मेंटेन करने का है और आपका जेनेटिक्स है मोटापा, तो आप ये चीज़ नहीं ले सकता है। जैसा सिंपल दूसरा चीज़, आप फ्रूट जूस नहीं ले सकता है, आप फल खाने का। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हैबिट्स हैव टू चेंज। प्रॉब्लम क्या होता है अभिषेक, मैं इसका ऑब्जर्वेशन किया कि पेरेंट्स 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज बच्चे को कुछ नहीं बोलता है, खा ले बेटा, मोटा अच्छा होता है, रसगुल्ला का चिक्स होता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, जब वो बच्चा 20 में कॉलेज जाएगा, वो बोलता है मैं मोटा हो गया, अभी वो जिमिंग चालू कर देगा, डाइटिंग कर देगा, लेकिन वो फैट सेल्स 8 ईयर्स आर देयर विद यू, राइट, वो नहीं निकल जाता है। सो इट इज स्टार्टिंग इन द यंग एज। तो पेरेंट्स को देखने का है कि जब पीडियाट्रिक डाइट, जो बच्चे का डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को बोलने के कि भाई आपका चाइल्ड मोटा है, नहीं बोलते हैं डॉक्टर नहीं बोलते, क्योंकि मम्मी को थप्पड़ देता है ना डॉक्टर को, मेरा बच्चा तो मोटा नहीं है, तुम क्या सोचते हो, बहुत हेल्दी होता है। लेटेस्ट ICMR रिसर्च with National Institute of Nutrition has given a tabular column on nutritional deficiency of different age groups. अगर उसके अंदर जाएगा आप हैरान हो जाएगा कि भाई सब लोग न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, इसका मतलब है खाना अच्छा नहीं होता है। तो हम सोचते कि हम बच्चे को अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को ज़्यादा कैलोरी देता है, न्यूट्रिशियस कैलोरी नहीं देता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन जेनेटिक्स, कि बचपन से इसको पकड़ने का है, मैनेज इट विथ डाइट एंड एक्सरसाइज। दिस इज कॉल्ड द लाइफस्टाइल एडेप्टेशन। लेकिन इंडिया में सारे लोग लाइफस्टाइल एडेप्टेशन नहीं कर रहे, और जब आप 20-25 में चालू करते हैं तो डिफिकल्ट टू चेंज साइकोलॉजिकल बिहेवियर। तो अभी जैसे कुछ जेनेटिक भी होता है, राइट? जैसे बीमारियां जो आती है अपन को, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां आती है, जेनेटिक बीमारियां आती है। जैसे अभी रिसेंटली 5,000 करोड़ की शादी जिन्होंने की, और तो पहले वो बहुत मोटे थे, फिर एकदम शेप में आ गए, फिर एकदम वापस हो गए। तो इसमें भी न्यूट्रिशन का कुछ गेम है या फिर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक। इनफैक्ट ये मेरा क्लिनिक के अंदर हमेशा एक गूगली वाला क्वेश्चन होता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ये जेनेटिक या ये लाइफस्टाइल के कारण है। तो जब हम लोग जेनेटिक का टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम आदमी या औरत को बोल सकते हैं कि क्या आपका खानदान के अंदर ये मोटापा का जीन है। अगर है, आप पार्टी नहीं कर सकते हर दिन, तो पार्टी का मतलब क्या है? आपका सोच है कि रुबाब में खाने का है, रुबाब में पीने का है, रुबाब में जीने का है। आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, आपको डाइट के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोग जो मैं मोटा देखता हूँ और मेरे पास आता है डाइट लेने के लिए, और 8-9 महीने के बाद हम लोग वेट लॉस नहीं मिलता है, वॉकिंग करता है, हमारा हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट या जो भी जेनेटिक टेस्ट बोलता है, और हम रिजल्ट नहीं मिलता है, देन इनका जो तीसरा वाला चीज़ जो होता है माइक्रोबायोम, उनका जो गट का बैक्टीरिया, वो अफेक्ट करता है।
मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10 years में ये गट माइक्रोबायोम का चेंज हो जाएगा, जहां हम लोग कोई प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, जहां ओबेसिटी कम कर सकता है। सो देखो, हेयर फॉल आज एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये जेनेटिक होता है या फिर न्यूट्रिशन लेने के कारण होता है? तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरा ऑलवेज देखता हूँ कि ये न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, और जिनके पास पापा और ग्रैंडफादर उसके पास बाल है और उनका बाल निकल गया, इसका मतलब ये जेनेटिक का प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे क्लिनिक में एक आदमी आ गया और उनका हेयर फॉल हो रहा था, पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रैवल कर रहा है, ऑल होटल ईटिंग, आउटसाइड ईटिंग, 10 days in a month घर के अंदर था। तो मैंने उसको बोल दिया, जब आप ट्रैवल करते हैं आपका डाइट बदली करो, न्यूट्रिशन के अंदर आपको ये चीज़ देखने के क्या आपका डाइट के अंदर प्रोटीन सही है। मेरा फेवरेट है बाल बढ़ाने के लिए है आंवला और मोरिंगा और पम्पकिन सीड्स। ये तीनों चीज़ अगर आपका डाइट के अंदर डालेगा और आपका सत्तू और चना और राजमा ये डालेगा, तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम का न्यूट्रिशन मिलेगा। इंडिया में क्या होता है, लोग फोकस नहीं करता है उनका क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, वो लोग फोकस करते हैं, आप लोग फोकस करते हैं क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो बाल बोलते हैं मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, फैट बोल रहे हैं मेरे को क्वांटिटी चाहिए, बाल बोल रहे हैं मेरे को क्वालिटी चाहिए। सो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया कहाँ मिलेगा? फ्रूट और वेजिटेबल, रोटी और राइस से नहीं मिलेगा। हम लोग ज़्यादा रोटी और राइस, तो अगर फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा ले सकते हैं तो आपका बाल अच्छा हो सकता है। तो हमारे कुछ सो कॉल्ड कंपनी जो बोलती है कि आप मतलब इससे आपको स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर और आपका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, जो आप मिल्क में लेके पीते हो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो क्या वो एक्चुअली जो ये दावे कर रहे हैं उससे इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि मतलब मेरे बच्चे को अगर मैं वो सब चीज़ें दूंगा तो उसका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, वो उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्गर, टॉलर और ऐसा बन जाएगा? हर सोसाइटी के अंदर कुछ तो कुछ नुकसान होता है और कुछ तो कुछ कंपनी आ जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मम्मी के पास टाइम नहीं होता है या बच्चा बहुत फसी होता है, तो कंपनीज क्या सोचते हैं, भाई दूध तो बच्चा पीना ही चाहिए, तो इसके क्या कुछ अच्छा वाला चीज़ डाल सकते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिशियस होता है। तो जो भी हेल्थ ड्रिंक्स होता है, अगर उसके अंदर विटामिन डी है, विटामिन डी कल्प्रिट नहीं है, विटामिन डी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो रेशो है दूध के अंदर शक्कर के साथ, वो मतलब अच्छा नहीं होता है। तो ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, और आज के दिन गवर्नमेंट में अच्छा काम किया कि न्यूट्रिशनल लेबल के अंदर बोलने का, अगर इसके ऊपर इतना शुगर है तो कलर मार्कर होता है। FSSAI, Food Safety Security Act of India, has come out with the latest saying that by the end of this year, all companies have to change their labeling. So I like that. But the companies will still go and put court representation, itna maal hai, itna stock hum nahi kar sakte. See, the problem is the marketing manager in the so-called health food companies, uska target hai na, kitna acha convince karne ka, kitna acha बेचने का है. I think the responsibility is with the आम आदमी. आपके ऊपर एडुकेट करने का। जैसा आप गाड़ी चलाते हैं, लाल बत्ती होता है, आपको मालूम है अगर लाल बत्ती तोड़ेगा तो आपको फाइन मिलेगा, तो क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, राइट? नॉर्मल कम्युनिटी नॉलेज। इंडिया इज नॉट येट रीच दैट लेवल, वी विल रीच दैट लेवल इन द नेक्स्ट 10 years। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका और मेरा है कि कब सबको एडुकेशन देने का है, इंफॉर्मेशन देने का है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप कोई पैकेट का चीज़ लेता है, अगर एडेड शुगर है उसके अंदर, थोड़ा होशियार होना चाहिए, बस वही। क्योंकि अगर चिल्ड्रन को शुगर देगा 10 to 20, और जब 20 पहुंच जाएगा उसका एडिक्शन हो गया। तेल फ्राइड अगर देगा एडिक्शन हो जाएगा। फ्रेंच फ्राइज देगा तो एडिक्शन हो जाएगा। भाई बच्चे को छुट्टा दे दो ना 10 से 20 साल, एडिक्शन हो जाएगा, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट the responsibility lies with the parents. Right, absolutely right. और पेरेंट्स के पास कभी कभी टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ को देखने का है। तो कभी कभी आपके स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताने का है चिल्ड्रन को कैसा लेने का है, क्या लेने का है। और आज के दिन बच्चा बहुत होशियार हो गया। मेरा 11 year old का बच्चा, उस दिन मैं कुछ पी रहा था, एक
हाई एंड कॉफी चेन से एक हॉट चॉकलेट आ गया, तो वे में पापा आप क्या पी रहे हैं? हॉट चॉकलेट. ही ड्रैंक इट. पापा देयर शुगर इनसाइड ऑफ दिस, यू नो यू आर नॉट सपोज्ड टू हैव शुगर. आई एम लाइक भाई न्यूट्रिशनिस्ट का बच्चा मेरे को बोल रहा है कि शुगर नहीं खाने का है. So children are becoming very smart in climate control, in garbage separation, in food. So let's educate the children better.